हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर उसका यहाँ पे चैप्टर 13 करंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी उसका पार्ट 4 जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में यहाँ ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन, हमने आगे भी गूगल ड्राइव के बारे में क्लाउड कंप्यूटिंग सेक्शन में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि बहुत सारी जो फैसिलिटी मिल रही थी उसमें से एक फैसिलिटी जो थी वो थी ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन। इसमें क्या होता था कि हम यहाँ पे पर्सनली या तो बिज़नेस यूज़ के लिए हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये हमें तब काम आता है जब हम यूनिवर्सली कहीं पे भी हम इंडिया से बाहर या इंडिया में हो और उसमें हमें डेटा की ज़रूरत पड़ जाए तो हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें इतनी चीज़ चाहिए कि इसके लिए बहुत अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी अपने पास होनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसी फ्री ऑनलाइन स्टोरेज ऑप्शन जो है उसमें बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल है, जैसे कि एड ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट लाइव स्काई ड्राइव, फोर्सेड, मोजी, ड्रॉपबॉक्स, बॉक्स, मीडियाफायर, ड्राइव शेयर, ऐसी बहुत सारी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है उनके द्वारा हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे अमेज़ॉन का भी एक S3 जो है वो हमें पेड वर्जन में ये सर्विस जो है प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात कि ऑनलाइन ये सभी जो मतलब कि कंपनियां हैं उस जिसमें हम अपने डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत हो बैकअप की तो हम बैकअप भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस। यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर जो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टर होता जा रहा है और नई उसकी खुद की अट्रैक्टिव पॉइंट जो है, मतलब खुद की उसकी जो काबिलियत है उससे हमें वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब इतना कहना, अब ये उसमें कोई यहाँ पे वंडरिंग नहीं रह चुका है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पहले से लोडिंग किया हो और वो मशीन हमसे बात कर रहा है, वैसा एकदम क्लोज हो चुका है। मतलब कि कंप्यूटर जो है वही एक इंसानों की आवाज़ निकाल के हमें ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसी बात ये तो हो गई। दूसरी बात, हमें आजकल ऑटोमेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सुना था। वहाँ पे मशीन की जो एक्टिविटी है वो जो रिप्लेस कर दी जा रही है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक फिलअप करना है, इसमें भी मानो कि पहले इंसान थे वो खुद मशीन कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात कि हमें यहाँ पे अलग अलग शेप एंड साइज़ की बोतल भी आजकल वो परफॉर्म कर पाते हैं, मतलब उसको भी फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात कि अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, रोबोटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोन हो रहा है और उसमें किस तरह से उसकी इफेक्टिवली वो कैसे वर्कआउट करते हैं, उसमें किस तरह से सेंस करके किस तरह से वो डायनेमिकली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, यही समझना आजकल ज़रूरी रह चुका है। आजकल रोबोट जो है ज़्यादा ही ऑटोमेटेड मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक मैनिपुलेशन जो है उसके द्वारा मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा ये दोनों ही चीज़ ऑपरेट हो रही है। अब यहाँ पे रोबोटिक्स का जो इस्तेमाल है कौन सी फील्ड में होता है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो इंटेलिजेंस होम, मिलिट्री एप्लीकेशन, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, व्हीकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, फिर स्पेस एक्सपीडिशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, इसमें हम जो है रोबोटिक्स सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसके एप्लीकेशन जो है हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो पहले बात करेंगे यहाँ पे इंटेलिजेंस होम के बारे में। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो है पूरे घर को यहाँ पे मैनेज करेगी, ऑपरेट करेगी। यहाँ पे अदर इंडोर एक्टिविटी जो है या तो होम सिक्योरिटी जो है दोनों को यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा। यहाँ पे दरवाजे और खिड़कियाँ जो होगी उसको भी ऑटोमेटिकली हम ओपन कर सकते हैं कमांड अप्लाई करके। फिर दूसरा जैसे कि लाइट, फैंस, हीटर, एयर कंडीशन है वो भी हम इसको प्री प्रोग्रामिंग करके स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। असिस्टेंट जो है उसमें हमें हेल्प करेगा किस तरह से पूरा सेटअप करना है। टेक्नोलॉजी जो है आजकल इजीली पर्सन उसको सेट कर सकता है और इजीली उसको रिमूव भी कर सकता है जब भी हमें ज़रूरत ना हो तब। और दूसरी बात कि यहाँ पे कोई भी चीज़ को इजीली यहाँ पे अपडेट भी किया जा सकता है जब भी पर्सन की कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत हो तब। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंटेलिजेंस होम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका एडवांटेज है मिलिट्री एप्लीकेशन में सर्वे लाइन, जो हमें आसपास के सराउंडिंग के अगर सर्वे करना है तो उसमें जो एक्टिविटी हम करते हैं उसमें हमने एक एग्जांपल ले तो हमने 3 इडियट की जो मूवी थी उसमें आमिर खान ने जो सर्वे किया था। ठीक है, उसमें सर्वे लाइन बताई गई हुई है। उसमें एयरबोर्न रोबोट्स जो रहता है, एक ड्रोन जिसको हम बोलते हैं, वो आजकल मॉडर्न आर्मी इस्तेमाल कर रही है। उसके अंदर फ्लाइंग मशीन की तरह ही वो रहता है, उसका शेप बर्ड जैसा रहता है और वो वेरी हाई डेफिनेशन कैमरा उसके अंदर लगे हुए होते हैं, सेंसर लगे हुए होते हैं, जिससे हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और नेटवर्किंग टूल का इस्तेमाल भी उसमें हम लगा के कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें इंडिविजुअल या तो कंट्री के लिए ये जो है आजकल सिस्टम अभी अप्लाई हो रही है, मतलब कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे एडवांटेज ये है कि फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री जो है उसमें हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे रोबोटिक्स सिस्टम आजकल अवेलेबल हो चुके हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक वाटर एलोकेशन बेस्ड सॉइल कंडीशन, ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, मिल्किंग ऑफ काउ, ये सभी सिस्टम में आजकल रोबोटिक्स इस्तेमाल हो रहा है। व्हीकल इंडस्ट्री में बात करें तो व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर भी
ये ऑटोमेशन टूल जो है आजकल ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। रोबोटिक्स आर्म जो है पहले की तरह आज मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात कि जब भी कोई टास्क परफॉर्म करना होता है उसमें कोई लिमिटेशन बची नहीं है। पहले तो ऐसा ही था कि वेल्डिंग, कटिंग, लिफ्टिंग, शॉर्टिंग और बेंडिंग में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल जो व्हीकल आता है उसके अंदर एडिशनल प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। उसमें वो इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि नेविगेशन सिस्टम भी आजकल उसमें लगी हुई होती है, जीपीएस भी आजकल उसमें इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसमें से डायरेक्शन देना, ये भी शो करना कि पाथ जिस हम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है गलत है, वो भी इससे हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं ड्राइवरलेस कार के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसमें ड्राइवरलेस कार हमने देखने को मिली है। इसमें क्या था कि यूएस स्टेट जो है उसमें नेवाडा में ये लॉ बनाया गया था कब 29 जून 2011 में कि ड्राइवरलेस कार हम परफॉर्म करेंगे किसके बीच में, नेवाडा और कैलिफोर्निया के बीच में। नेवाडा में ये लोग एग्जिस्टेंस आया था 2012 मार्च 1। ठीक है, मतलब कि उसमें टाइम थोड़ा लग गया था। 2011 में मतलब कि जो है ये इसकी परमिशन मिल चुकी थी, लेकिन ये 1 मार्च 2012 को उसका एग्जिस्टेंस हुआ था। नेवाडा डिपार्टमेंट ने जो मॉडल मतलब कि मोटर व्हीकल एक्ट को पास, ये जो उसका लाइसेंस था उसको पास किया था, उसको इशू किया था कब, मई 2012 में, मतलब कि 1 महीने बाद। और फिर ये जो लाइसेंस इशू किया गया था उसमें टोयोटा मोटर का था। दूसरी बात, ये गूगल एक्सपेरिमेंटल ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजी जो है उसको थोड़ा मॉडिफाइड भी किया गया था, और ये ड्राइवरलेस कार का जो फोटो यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें ड्राइवरलेस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो इक्विपमेंट जो है वो इसमें डाले जाते हैं। उसके अंदर टोयोटा प्रेयस, ऑडी टीटी और 3 लेक्सस RX 450 में ये टेक्नोलॉजी के साथ उसको बनाया गया था। और ये प्योर जो सेंसर और नेविगेशन मैप के ऊपर ये स्टोर्ड कार रहती है, इनबिल्ट रहती है, उसमें पर्टिकुलर एरिया में ये चल सकती है। उसके अंदर कंट्रोल जो है ह्यूमन ड्राइवर तो होता नहीं है, अगर ह्यूमन ड्राइवर की ज़रूरत है तो वो भी उसमें जा सकता है। ठीक है, 2 फेस में ये काम मतलब होगा। ड्राइवरलेस भी कार रह सकती है और ड्राइवर के साथ भी काम कर सकती है। ड्राइवर जो अगर कंट्रोल करता है तो पूरा अलग तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पे ड्राइवरलेस कार है तो वो पूरा सॉफ्टवेयर माल फंक्शन से पूरी चलेगी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल के अंदर भी रोबोटिक्स का आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, रिसर्चर ने ऐसे रोबोट्स डेवलप किए गए हैं जो नर्स की तरह पूरा काम करेंगे। उसके लिम्स भी रहेंगे, टाइनी सेंसर रहते हैं जो ब्रेन गेट बोलते हैं, उसके अंदर ब्रेन की तरह काम करते हैं। इसमें फिजिकल एक्शन लिए बिना जो है रोबोट्स अपने आप से यहाँ पे सर्जरी भी कर सकता है। यहाँ पे ऐसा रोबोट भी डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे है आउटर स्पेस एक्सपीडिशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। रोबोट जो है उस प्लेस की भी विजिट कर सकता है जहाँ पे इंसान का जाना आसान नहीं होता है, जैसे कि वोल्केनो, डीप ओशन एंड मून। ठीक है, वहाँ पे गुड चॉइस रहती है रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, कि जहाँ पे हम नेचुरल कैलामिटीज़ का सामना हम खुद नहीं कर सकते। हमने इंडिया का जो मून मिशन था उसके बारे में नाम सुना होगा, चंद्रयान 2 उसका नाम था फर्स्ट, और ये एक अन्य मिशन लॉन्च इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, जो हमें उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता है हमें, इसरो। ठीक है, तो ये कब हुआ था, अक्टूबर 2008, और ऑपरेटेड रहा था, कब तक ये ऑपरेटेड रहा था, अगस्त 2009 तक। ठीक है, और इसमें ऑन बोर्ड चंद्रयान 2 को जो यहाँ पे मतलब कि ऑपरेट कर रहा था वो रोबोट ही थे। और उसमें हम ये यहाँ पे इसलिए हमने ये पूरा प्रोजेक्ट डिसाइड किया गया था कि हम ये जानना चाहते थे कि पानी जो है वो वहाँ पे है या नहीं है, कहाँ पे, मून के सरफेस पे। वाटर इज ऑन द जस्ट वन ऑफ द मेन क्रूशियल मून फाइंडिंग ऑफ दिस मिशन। हमें यही ढूंढना था इस मतलब कि पूरे प्रोजेक्ट के द्वारा कि मून के ऊपर पानी है या नहीं है। नेक्स्ट उसका एडवांटेज है वो एंटरटेनमेंट के अंदर है। उसमें भी 2 अलग अलग टाइप के यहाँ पे कंपनियाँ आगे आई है जो इसका जो है वर्कआउट कर रही है, वो है सोनी और होंडा। रोबोट्स जो यहाँ पे सोनी ने बनाया गया है उसने बोला है कि हम QRIO मतलब कि क्वेस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। ठीक है, उसका नाम है सोनी ड्रीम रोबोट, जो एक ह्यूमनॉइड एंटरटेनमेंट रोबोट था। वो आराम से घूम सकता है, गोल्फ जो है गोल्फ बॉल की जो खेल है वो खेल सकता है, और वर्बल इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है और सुन भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होंडा ने बनाया गया था उसका नाम था ईयरबो। वो क्या है कि अलग अलग टाइप के जो साउंड है उनको अलग कर सकता है कि कहाँ से कौन सी आवाज़ आ रही है। ठीक है, उसमें चिल्ड्रन जो खेल रहे हैं वो रूम के अंदर, और दूसरा डोरबेल अगर बजता है तो दोनों साउंड को कैसे पकड़ना है, वो दोनों के आइडियाज़ वो जो मतलब दोनों के डिटेक्ट कर लेगा दोनों के साउंड। और ऐसा रोबोट यहाँ पे 13.13 फिगर में बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है AI सिस्टम को हम अगर कंप्यूटर के साथ ऐड करके उसको
ऐसे स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो है खुद ही वो अपने आप पूरा ऑटोमेटिकली वो डन करता रहेगा सभी काम। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आगे मूव कर सकता है, तो डिसाइड कर सकता है कि उसको कहाँ पे जाना है, और वो हमें हेल्प भी करेगा कि कोई चीज़ हमें चाहिए तो ये सिस्टम जो रहती है उसमें हम वो एक ह्यूमन की तरह बिहेव करती है। दूसरी बात कि वो यहाँ पे ह्यूमन की तरह बिहेव करने में मदद भी करती है। साइंटिस्ट इंजीनियर जो थे इसको पूरा एफर्ट लगा के बना रहे थे, और ये इतनी इंटेलिजेंट बन गई कि उसमें वो ह्यूमन के साथ उसकी हम यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाला है ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में। जब भी हम ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो वो यहाँ पे एनवायरनमेंट को नुकसान करता है। दूसरी बात के जैसे सिक्का की दो साइड होती है, वैसे ही यहाँ पे क्वालिटी जो है हम सुधारने के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी एक साइड इफेक्ट आ रही है उसकी। और ग्रीन कंप्यूटिंग एक ऐसी सिस्टम है जिससे हमें क्या होगा, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे जिससे हम मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसका दिखाई दे। ग्रीन कंप्यूटिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को जो है वो ऐसे कचरे से फ्री रखें। एनर्जी स्टार प्रोग्राम उसके लिए लॉन्च किया गया था 1992 में। तो ये सबसे पहला यहाँ पे स्टेप था ग्रीन कंप्यूटिंग का। उसमें जो प्रोग्राम अवॉर्डेड लेवल जो है वो भी यहाँ पे इस तरह से बनाया गया था जिससे कोई भी यहाँ पे कंपनी का हम कोई भी कंप्यूटर सिस्टम उसके कंप्यूटर गैजेट हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कम पॉल्यूशन फैले, ठीक है। और दूसरी बात की टेलीविज़न सेट से उसमें कंप्यूटर मॉनिटर है या टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस है जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या तो कोई दूसरी ऐसी सिस्टम है, उसमें वो कम से कम ऐसी पॉल्यूशन फैलाए, वो बात के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गौर किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे स्लीप मोड फंक्शन के बारे में। तो ये जो फंक्शन है वो ग्रीन कंप्यूटर का इनिशियल फंक्शन था। इससे हमें क्या होगा कि पर्टिकुलर डिवाइस तो ठीक, सभी डिवाइस जितनी भी है उसमें भी ये फंक्शन अप्लाई कर दिया गया। जब भी मतलब की ज़रूरत नहीं है तब अपने आप वो कंप्यूटर की डिवाइस हो जाएगी। वर्चुअलाइजेशन सर्वर का जो रहता है वो ग्रीन कंप्यूटिंग के अंदर ही उसका ट्रेंड चल रहा है। मल्टीपल मशीन की तरह हमें यहाँ पे ऑपरेट करने से अच्छा है कि कंप्यूटर जो है एक ही हाई एंड सर्वर का इस्तेमाल करें और उससे मल्टीपल सर्वर जो है उसको डायरेक्टली वो क्रिएट करवाए, ठीक है। जितनी ज़रूरत है उतना क्रिएट करवाएगा, जितनी ज़रूरत है वो उसको बंद रखेगा, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें कोई इनबिल्ट फीचर आपको मानो कि नहीं मिलती तब भी हम उसमें ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी कैन टर्न ऑफ द मॉनिटर व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। हमें मॉनिटर की ज़रूरत नहीं है तो अपने आप वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और यूज़ LCD और LED मॉनिटर्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल CRT मॉनिटर। हम आजकल LED और LCD मॉनिटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पहले CRT वाले डिस्प्ले जो आते थे मतलब कैथोड ट्यूब का इस्तेमाल करने वाली जो डिस्प्ले आती थी मॉनिटर के अंदर, वो डिस्प्ले की जगह हम आजकल LED और LCD वाले डिस्प्ले करने वाले कंप्यूटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।